नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया रामानुजम आपके सामने देवी नवरात्रियों का जो विशिष्टता है इनके बारे में जानकारी देने के लिए आपके सामने हूँ। जैसे हमने तीनों दिन जिस रूप में माता रानी का पूजा करते हैं उसके बारे में हमने जानकारी लिया और माता रानी का सेवा हम कर रहे हैं। आज चौथे दिन हम लोग कैसे पूजा करना है और किस रूप में माता रानी का पूजा करना है। चौथे दिन माता रानी को हम लोग माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी इस रूप में माता रानी का ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले ये जानकारी लेंगे माता त्रिपुर सुंदरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का जन्म कहाँ हुआ और वो कौन है, उनसे ध्यान करने से हमें क्या फायदा होने वाला है। क्षमा चाहती हूँ, आज मेरी तबीयत थोड़ा सा नासाज है, इसलिए मैं आपके साथ ज़्यादा देर तक जुड़ नहीं पाऊंगी। महात्रिपुर सुंदरी श्री ललिता महात्रिपुर सुंदरी, इस रूप जो है माँ का साक्षात आदि पराशक्ति का रूप है और ये माता जो है तीन लोकों का जो है वो सुंदरी है, इसीलिए ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुरा तीन लोगों का सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी। इसीलिए माता रानी को यहाँ 16 साल की उम्र की एक लड़की के हिसाब से देखते हैं। इसीलिए हमारे जितने सारे विषय वासनाएं हैं और इन सारी चीज़ों को पूरी करने वाली है, इसीलिए इनको षोडशी करके भी बुलाते हैं। तीनों लोकों में इतनी सुंदर कन्या कौन है? हमारी ललिता त्रिपुर सुंदरी है। और ये माता जो है सबकी मातृ रूप में सभी के जितने सारे इच्छाएं हैं वो इच्छाएं ऐसी होनी चाहिए, वो धर्म से जुड़े रहना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं सिर्फ मुझे अच्छा रहना है, दूसरों का घर बर्बाद होना है, नहीं तो मुझे ये चाहिए, उन लोगों के पास जो है वो भी मुझे चाहिए, ऐसे नहीं। जो धर्म इच्छाएं हैं, जैसे कि आपका एक घर चाहिए, सभी का ये सपना है अपने घर में रहना, एक खुशहाल जिंदगी चाहिए, सभी को चाहिए। जिनके बच्चे नहीं है उनको बच्चे चाहिए, जिनकी शादी नहीं हो रही है उनको शादी होना चाहिए। ये सारे जो आपकी इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं धर्मबद्ध इच्छाएं हैं, ये स्वार्थ नहीं है, ये सारे अपने जिंदगी में होना है, इसीलिए वो धर्म है। ठीक है। और ये ललिता माँ जो है तीन रूप में है, एक स्थूल यानी भौतिक रूप, और भौतिक रूप को कैसे ध्यान करना है, हम लोगों को ध्यान करना है किस तरीके से, बाहर की तरफ से किस तरीके से हम पूजा करते हैं, माता रानी का षोडशोपचार करते हैं और पंचभूतादि इन सारे लोगों का आवाहन करके जो फिजिकली हम लोग पूजा करते हैं, भौतिक पूजा, स्थूल पूजा बोलते हैं। और दूसरा सूक्ष्म पूजा। सूक्ष्म पूजा मतलब है मूल मंत्र जो है इसको जाप करते रहना है, ये सूक्ष्म पूजा होती है। जब हम लोग ये भौतिक पूजा कर नहीं पाते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो किसी का बीमार कोई ऐसे बेड रिटर्न होते हैं, बीमार होते हैं, उन लोगों के मन में अंदर है मुझे माता रानी का पूजा करना है बट कर नहीं पाते हैं, ये लोग
सूक्ष्म पूजा कर सकते हैं, वो है माता रानी का मूल मंत्र जाप कर सकते हैं। और एक और परा पूजा। परा पूजा का मतलब है यंत्र तंत्र और मंत्र, इन सभी को एक साथ रख के पूजा करना। तो ये जो तीसरी वाला पूजा, परा पूजा बोलते हैं इसको, ये हमारे गृहस्थ आश्रम में हम लोग है, ये हम लोग नहीं कर पाते हैं। हमारा भौतिक पूजा हम लोग कर सकते हैं और सूक्ष्म ध्यान, भौतिक ध्यान, हम ये दोनों कर सकते हैं। ये जो परा ध्यान जो है, सिर्फ और सिर्फ महा ऋषि और जो लोग सिर्फ देवी माँ के उपासना में है, वही लोग कर सकते हैं। इसी तरह हम लोग इस दिन माता रानी को ललिता के स्वरूप में हम सब लोग माता से पूजा करना है। ललिता इसका मतलब है जो खेलने वाले, जैसे वो खेलती रहती है, अलग अलग खेल खेलती रहती है। वो खेल क्या है? सृष्टि, स्थिति, लय। ये तीनों खेल कौन खेलते हैं? ललिता त्रिपुर सुंदरी। ये माँ जो है ये तीनों खेल खेलती है। और इन माता का जो पूजा करना है, इसका पूजा जो बोलते हैं श्री विद्या। और ये माता रानी का चक्र जो है श्री चक्र, और श्री चक्र का ध्यान करना हमारी जन्म जन्म की सुकृति होना चाहिए। तभी हम ये श्री चक्र साधना और श्री चक्र पूजा हम कर सकते हैं। श्री विद्या जो है, ये हमारे अंदर जो ज्ञान शक्ति जो है वो बढ़ाती है। इसमें हम लोग अपने ज्ञान के हिसाब से हम लोग ललिता त्रिपुर सुंदरी का एक और रूप जो है श्री विद्या, ये ज्ञान प्रसाद करने वाली है और ये शिव भगवान की पत्नी है। इन्हीं को हम दुर्गा भी बुलाते हैं। श्री का मतलब है शुभ। इस श्री विद्या क्या है? ललिता सहस्रनाम जो है, इन्हीं को श्री विद्या बोलते हैं। ललिता देवी को सहस्रनामों से हम लोग जब जाप किए जाते हैं या पूजा किए जाते हैं तो माँ प्रसन्न हो जाती है। माँ प्रसन्न होने के लिए जितने तरीके हैं उतने तरीके हम लोग अपनाते हैं। कोई सहस्रनाम ये सब कोई बोल सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं। जो लोग कर सकते हैं, सहस्रनाम स्तोत्र कर सकते हैं, वो लोग स्तोत्र करके माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। जिनको श्लोक करना नहीं आता है या स्तुति करना नहीं आता है, वो लोग एक मूल मंत्र जो है ओम श्री मात्रे नमः, ये मूल मंत्र जो है आप 108 बार जाप करें। बहुत छोटी सी मंत्र है और सिद्ध मंत्र है। ओम श्री मात्रे नमः, ये बहुत छोटा सा मंत्र है। आप कल माता रानी के सामने बैठ के आप इतने सारे अगर स्तोत्र नहीं पढ़ पाते हैं, ये छोटा सा स्तोत्र करिए और माता रानी से प्रार्थना कीजिए। कल माता रानी को कौन सा प्रसाद चढ़ाना है? ये ललिता त्रिपुर सुंदरी के रूप में जो सारे देव देवता का जो शक्ति कहाँ से मिल रही है, इन्हीं से मिल रही है। माता रानी को कल चावल में गुड़ मिला के, चावल अच्छे से पका के उसके अंदर गुड़ मिला के, गुड़ान, इसको बोलते हैं गुड़ान। गुड़ान मीन्स गुड़ के साथ राइस को मिक्स करके अच्छे से, आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना है आप डाल के, इलायची वगैरह डाल के आप माता रानी को ये चढ़ाइए।
अगर आपको गुड़ान बनाना नहीं आता है तो आप पायस मतलब खीर भी बना सकते हैं, पायसान्ना या तत्त। सो ललिता सहस्त्रनाम में बहुत सारे स्तोत्र ऐसे हैं, आप लोगों को हर एक इच्छा पूर्ति करने के लिए, एक एक इच्छा के लिए एक एक मंत्र है। उतना विशिष्ट मंत्र है ये ललिता सहस्त्रनाम। इस ललिता सहस्त्रनाम के बारे में मैं आपको अलग से जानकारी दे दूंगी, एक एक श्लोक क्या है और उसका अर्थ क्या है, मैं आपको ये भी समझाऊंगी। पूरा ललिता सहस्त्रनाम में 189 श्लोकास है। ये सारे श्लोकास, एक एक श्लोका मैं पढ़ के आपको एक एक जो नाम का अर्थ जो है मैं विस्तार में वो मैं दूसरे अलग वीडियो में बना दूंगी। तो कल के लिए आप ये देवी माँ के लिए ये उपचार करके आप देवी माँ का कृपा प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।